हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि 100 में हमारे 75 क्वेश्चन हमारे कैसे सही हो। 75 क्वेश्चन, लेकिन हम एक छोटी सी गलती क्या कर देते हैं कि हम 100 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, ठीक है, और हमारे आ जाते हैं 50 क्वेश्चन। क्योंकि ये बात सच, हम जितने क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ना, उसके 50% ही हम एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये फैक्ट है। इसलिए हम अगर 150 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तब जाके हमारे 75 क्वेश्चन सही होने के चांस होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने हमने ये खुद किया है। हमने जैसे पढ़ाई की है वैसे मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ। ठीक है, इसके लिए हमारे अब 150 क्वेश्चन कैसे होंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसके लिए हम अपने हिस्ट्री को ना 4 सेक्शन में बांटेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो हम 15 साल के पेपर को पढ़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, ये हमारे नोट्स है और इससे ना 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रूप से आते हैं, कुछ उनके ऑप्शन से आते हैं, कुछ उनसे रिलेटेड आ जाते हैं। मतलब ऐसे घुमा फिरा के 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और इसको हम ऐसे ही, हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत सीरियस होके नहीं पढ़ते हैं, या तो ऊपर ऊपर देख लिए थोड़ा बहुत, तो उससे नहीं होगा। उससे ये हमें ऐसे याद करना है इसको, जैसे कि हमें ना कोई भी क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया है, ऐसे याद होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन देखते ही ईयर का पता होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से। और इसको हम ना एक्सरसाइज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि 2005 के टाइम में एग्जाम में 50 क्वेश्चन ही हिस्ट्री से पूछते थे। ठीक है, और जून में 50 क्वेश्चन, दिसंबर में 50 क्वेश्चन, तो ऐसे 100 क्वेश्चन हो गए। तो इसको मैं एक्सरसाइज 1 कर लेंगे हम, एक्सरसाइज 2 कर लेंगे, 2006 के एक्सरसाइज 3, फिर ऐसे ऐसे करके हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ेंगे हम आराम से। तब जाके ये हमारे बहुत अच्छे से ये बेस्ड कंटेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, 15 साल के क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन है ये। तो इसलिए सबसे फर्स्ट में हम इसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमें हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पेपर को पढ़ना है, पेपर याद करने हैं, पेपर के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। इसे 2 काम हो गए। एक तो हमें एग्जाम में से रिपीट क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे बनेंगे, और उसके बाद जब हम अपनी हिस्ट्री को इसके बाद पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आने का। तो ये सब चीज़ें भी साथ में समझ में हमारे आएंगे। सारे कुछ समझ में क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पूछ दिया गया है, और इस टॉपिक से ये चीज़ पूछ सकता है। तो ये चीज़ ये साथ में, मतलब प्रीवियस पेपर पढ़ने से 2 चीज़ का फायदा है। एक तो रिपीट क्वेश्चन होंगे तो वो हमारे बन जाएंगे, और हमारे माइंड में एक ये क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट सेक्शन हमारा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। जैसे अब एंशियंट हिस्ट्री आ गए, मेडिएवल हिस्ट्री थर्ड, और फोर्थ में मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमें पता है कि एंशियंट हिस्ट्री से 33 क्वेश्चन आते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री से 33 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से 33 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि इस एंशियंट हिस्ट्री को सबसे पहले हम ले लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में लगभग 20 चैप्टर है। ठीक है, 22 के आसपास चैप्टर होते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, लेकिन इसमें से 7 चैप्टर जो हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा स्कोर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 25+ क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले, मैं आपको ये इम्पोर्टेंट सेक्शन वाले ही चैप्टर पहले पढ़ाऊंगी। ठीक है, और बाकी का बाद में, इसके बाद पढ़ाऊंगी। छोड़ना उसे भी नहीं है, क्योंकि कम स्कोर वाले आते हैं तो उसे छोड़ना नहीं है, पढ़ना उससे भी हमें 100% पढ़ना है। क्वेश्चन तो अगर पता चल जाए कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आता है ना, तो छोड़ना उसको नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए उस चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा होता है एंशिएंट हिस्ट्री में। जैसे हो गया पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा काल
से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। वैदिक काल से आते हैं धार्मिक आंदोलन, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, पूर्व मध्य काल, संगम काल। ठीक है, और जो अन्य चैप्टर हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अन्य चैप्टर में कौन कौन सा है। ईरानी आक्रमण हो गए, ईरानी आक्रमण, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारतीय स्थापत्य काल, और शिक्षा, दर्शन, मापतौल, और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। तो इन सबसे मिला के ना 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे। तो इसको सबसे पहले हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मैं 7 चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे कि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि बड़े स्कोर वाले सेक्शन हमारे कम थोड़ा सा हो जाएगा तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम मेडिएवल हिस्ट्री में। मेडिएवल हिस्ट्री में क्या है कि मेडिएवल हिस्ट्री में 2 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी 2 सेक्शन से पूछा जाता है, सल्तनत काल और मुगल काल। ठीक है, सल्तनत काल और मुगल काल से 25+ क्वेश्चन आते हैं मेडिएवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, अगर हमारा मेडिएवल हिस्ट्री में ना ये 2 चैप्टर कंप्लीट होते तो ऐसे ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसे ही हम 25 क्वेश्चन के मालिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हमें पढ़ लेना है सबसे पहले, इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और फिर 5 साल जो क्वेश्चन बचते हैं वो अन्य चैप्टरों से आते हैं मेडिएवल हिस्ट्री में, जैसे अरब आक्रमण हो गया, गजनबी, गौड़ी, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन से 1 क्वेश्चन आता है, सूफी आंदोलन से भी 1 क्वेश्चन आता है, विजयनगर बहमनी से कभी आता है कभी नहीं भी आता है, लेकिन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है तो दोनों 2 नंबर के आ जाएंगे, दोनों से पूछ लेंगे, नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं आएगा। फिर मराठा आता है, सिख आता है, लेकिन आप मान के चलिए कि सबसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप इतना अभी मान के चलिए। तो हमें पढ़ना है, पढ़ना हमें इसे भी है, लेकिन हम पहले बड़े सेक्शन वाले को कंप्लीट कर लेंगे और 25 क्वेश्चन को सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद अन्य वाले पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी ऐसी है कि इसमें सबसे पहले हम इतिहास लेखन को लेते हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हम बना नहीं पाते क्योंकि इसे कोई सोर्स नहीं है कि हाँ ये बुक ये नोट्स पढ़ ले तो हमारे 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगी जिससे आपको पढ़ने के बाद आपके 5 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे, एकदम आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, 10 क्वेश्चन अब रिपीट हो जाते हैं, 5 नंबर 15 नंबर ये हो गए। उसके बाद अन्य क्वेश्चन कहाँ से 1 क्वेश्चन बनता है। भले ही मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा किताब चाट लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो जो जहाँ से फिक्स है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें से अधिनियम से 1 क्वेश्चन आ जाता है, अधिवेशन से, कांग्रेस अधिवेशन से 1 क्वेश्चन आता ही आता है, गवर्नर से 1 क्वेश्चन आता है, और जो गांधी नेहरू जो ग्रेट पर्सनालिटी अंबेडकर, उनसे 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बुक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पत्र पत्रिका से 1 क्वेश्चन आ जाता है, फिर 1857 विद्रोह से 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर किसान विद्रोह से, फिर आधुनिक संगठन जैसे इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये सब जो होता है ना, तो संगठन का एक लिस्ट है, उसको आप देखिएगा। इसे ये तो एनटीए वाले का बहुत पसंद का क्वेश्चन है, मतलब उनको ये क्वेश्चन ये वाले और उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के क्रम, ये दोनों क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है, आ ही जाता है। ठीक है, फिर महिला संगठन हो गया, फिर ब्रह्म समाज, आर्य समाज हो गया, फिर प्रार्थना समाज, मतलब एक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनसे 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इनसे ही आ जाते हैं। फिर अंग्रेजी फ्रांसीसी कंपनी से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इनका जो बंगाल मैसूर के साथ जो युद्ध हुआ, अंग मराठा युद्ध हुआ, उनसे 1 क्वेश्चन यहाँ से आप मान लीजिए। तो मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ, आप मोटा मोटी एक आइडिया लगा लीजिए कि 150 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं और हमें इस प्लान के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी ना उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे ही कंटेंट से आएंगे। आपको विश्वास अभी नहीं होगा, मैं आप जब वीडियो देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं पाषाण काल पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, पाषाण काल में आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद 15 साल के पेपर को आप देख लीजिएगा। पाषाण काल 15 साल के पेपर को नहीं, आप 2020 के पेपर को उठा के देख लीजिएगा। पाषाण काल से 5 क्वेश्चन आया है और हमने जो पढ़ाया उसी कंटेंट से 5 क्वेश्चन हैं।
ठीक है, फिर आपको भरोसा हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती अपने बारे में। बस आप वीडियो देखिए और आराम से, अगर आपके पास कोई भी नोट्स है, बुक है, किसी भी चीज़ से आप पढ़ रहे हैं और आपका नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो सबको आप बंद करके रख दीजिए और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो देखिए और हमारे सारे नोट्स पढ़िए। अगर या आपको मोबाइल से अच्छा लगता है तो मोबाइल से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं तो आप मोबाइल से आप नोट्स बना लीजिए और उसको आप पढ़िए और देखिए। आपको एक चैप्टर, सिर्फ मैं फर्स्ट चैप्टर डालूंगी ना पाषाण कल, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट कितना बेस्ट है। और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से पढ़ने के बाद आपके जीआरएफ 100% क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।